पाठ 13 आभासी दुनिया। मैं आज सुबह जल्दी तैयार हो गई और उमंग के पापा ने भी उसे झटपट तैयार कर दिया। सभी नाश्ते की टेबल पर मिले। उमंग, मम्मी, आज आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, आज मुझे अनुष्का जॉली का साक्षात्कार लेने जाना है। ये कौन है और आपको इनका साक्षात्कार लेने क्यों जाना है? बेटा, ये आप ही की तरह एक प्यारी सी बच्ची है जिन्हें पिछले साल ही बाल वीरता पुरस्कार मिला है। लेकिन मम्मी, उन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है? ये पुरस्कार उन्हें एक एंटी बुलिंग ऐप बनाने के लिए मिला है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इसमें? पापा, उमंग बेटा, सब कुछ अभी जान जाओगे तो जब साक्षात्कार छपेगा उसमें क्या पढ़ोगे? अभी तुम्हारी मम्मी को निकलना है तो उन्हें जल्दी से नाश्ता खत्म करने देते हैं। जी पापा। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी। मैं अपनी पत्रकार की भूमिका निभाने के लिए दफ्तर पहुंच गई। अब यहाँ से मैं अपना काम एक पत्रकार की तरह ही आरंभ करूंगी और इस लिखित साक्षात्कार में खुद को पत्रकार ही लिखूंगी। अनुष्का जॉली भी यहाँ आ गई हैं। मैं उनसे मिली और उन्हें अपने केबिन में ले गई। यहीं पर उनकी सहमति के साथ हमने साक्षात्कार शुरू किया। अनुष्का, सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने के लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू। और आपने मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया, इसके लिए भी थैंक यू। अच्छा, तो अनुष्का, अपने विषय में हमें कुछ बताइए। मेरा पूरा नाम अनुष्का जॉली है। मैं 14 वर्ष की हूँ, 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और अपने परिवार के साथ गुरुग्राम हरियाणा में रहती हूँ। तो आपको इतनी कम उम्र में ये एंटी बुलिंग ऐप बनाने का ख्याल कैसे और क्यों आया? क्या आप हमेशा से ऐसा कुछ बनाना चाहती थी? अनुष्का, गंभीरता से सोचने और एक लंबी सांस लेने के बाद, नहीं, मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। दरअसल आज से 3 साल पहले मेरी एक सहेली ऑनलाइन बुलिंग की शिकार हुई थी, जिस कारण उसका मनोबल बुरी तरह से टूट गया था। उसका वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसके बाद मैंने अपने आसपास के कुछ अन्य बच्चों से भी इस विषय पर बातचीत की। इससे मुझे समझ आया कि इस बुलिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इन्हीं सब वजहों से मैंने ये ऐप बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। ऑनलाइन बुलिंग, ये किस तरह की बुलिंग है? क्या इसके विषय में कुछ विस्तार से बता सकती हो? क्या आपने वर्चुअल टच के विषय में सुना है? हाँ, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय पर कुछ टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था कि आजकल बच्चों को वर्चुअल टच के विषय में समझाना उतना ही जरूरी है जितना कि गुड टच और बैड टच के विषय में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम सभी आजकल एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। एक क्लिक में हम कुछ भी जान सकते हैं, तो कुछ चीजों के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में वर्चुअल टच हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। क्या आप हमें सरल भाषा में इसका अभिप्राय समझा सकती हैं? अनुष्का, थोड़ा रुककर और सोचने के बाद, वर्चुअल टच को समझना यानी किसी को ऑनलाइन व्यवहार के विषय में समझाना, मतलब उन्हें समझाना कि किस तरह उनके साथ ऑनलाइन गलत व्यवहार हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बार बार मना करने पर भी मैसेज कर रहा है, आपको कुछ गलत और अश्लील कंटेंट जबरदस्ती भेज रहा है, आपसे आपकी तस्वीरें मांग रहा है या फिर जबरन आपसे कोई टास्क करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि वह आपको परेशान कर रहा है। वह जो कोई भी है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? वर्चुअल टच को समझाते हुए नाबालिगों को हिंसक व्यवहार के चेतावनी संकेतों को पहचानना सिखाया जाता है। उन्हें ऐसी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में समझाया जाता है जो उनको किसी तरह का नुकसान होने से बचाएं। तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी का खाका भी समझाया जाता है। अनुष्का, इस सब में आपका एंटी बुलिंग ऐप कवच क्या भूमिका निभाता है? कवच ऐप पहले से ही गलत कंटेंट परोसने वाली वेबसाइट ब्लॉक कर देता है। यदि फिर भी कोई बच्चा गलती से ऐसी सामग्री वाली वेबसाइट खोल लेता है तो ये ऐप उसे चेतावनी देने लगता है। ये ऐप किसी भी तरह की थ्रेट सामग्री को आप तक आने से रोकता है और यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप गुप्त रूप से इसके माध्यम से उस घटना की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट करने के बाद तो पीड़ित का नाम सामने आ ही जाएगा।
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसलर बिना किसी का नाम उजागर किए घटना में दखल देकर उसे समझदारी से निपटाने की कोशिश करते हैं। कवच ऐप को बनाने की अपनी यात्रा के विषय में कुछ साझा कीजिए। इसे बनाना आसान तो नहीं था, लेकिन जब सभी ने मेरा साथ दिया तो रास्ते अपने आप खुलते चले गए। मुझे कोडिंग सिखाने वाले विशेषज्ञों के सामने जब मैंने पहली बार अपनी बात रखी तो वे तुरंत ही मान गए। मेरे माता पिता ने भी इसमें मेरा भरपूर साथ दिया, लेकिन फिर फंड्स को लेकर हमें कई समस्याएं आने लगी। आपको कितने फंड की जरूरत पड़ी? इसे सही तरह से कार्यान्वित करने के लिए हमें तकरीबन 70 लाख के फंड की आवश्यकता थी। फिर आपने इतना फंड कैसे जुटाया? अपने से जितना हो सका हमने इकट्ठा किया और काम शुरू कर दिया। फिर मैंने पापा के कहने पर शार्क टैंक का रुख किया। क्या ये वही शार्क टैंक शो है जो टेलीविजन पर आता है? जी हाँ, वहां से मुझे कुल 50 लाख की फंडिंग मिली, जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कवच ऐप को बनाकर ही दम लिया। वाह, इतनी छोटी सी उम्र में आपने जो कारनामा कर दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन साक्षात्कार समाप्त करने से पहले मैं आपसे 2 प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। हाल में आप क्या कर रही हैं? फिलहाल मैं और मेरी टीम मिलकर जगह जगह स्कूलों में वर्कशॉप कर रहे हैं, जहां हम बच्चों को बुलिंग और साइबर अपराधों के विषय में जागरूक करते हैं। साथ ही उन्हें कवच के विषय में बताते हैं और प्रताड़ित हुए बच्चों की काउंसलिंग कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मैं कवच के 2.0 वर्जन पर भी काम कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अनुष्का, आप भविष्य में खुद को कहाँ देखती हैं? मतलब आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? भविष्य में मैं इस सब को तो आगे ले जाना ही चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपने ये सिद्ध कर दिया कि पंख चाहे कितने ही छोटे हो, यदि आप उड़ने की ठान लो तो सारा आसमान नाप सकते हो। आप इसी तरह अपने काम में सफलताएं पाती रहें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।